कामवाली बाई, यही नाम सुना था मैंने उसके बारे में। उसका नाम कभी ना सुना, ना किसी ने जानने की कोशिश की। रोज़ सुबह सूर्य उदय से पहले सोसाइटी में आती और शाम ढलने के बाद जाती। किसी भी काम को मना नहीं करती। कोई पैसे काटे या पूरे दे, कोई गिला शिकवा नहीं। सब तरफ से खुश ही रहती, किसी की कोई शिकायत नहीं, चुगली नहीं। बस अपने काम से काम रखती। पर आज लोग उसको चोर बोल रहे हैं। सोसाइटी के गार्ड भी सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहे हैं कि इसी ने घर से चोरी की होगी, क्योंकि मालकिन ने घर की एक चाबी उसको भी तो दी थी। मालकिन खामोशी से खड़ी थी। कैसे वो उसे चोर मान ले जिसने उसके बच्चों को बड़ा किया है। कामवाली बाई बार बार यही कह रही है कि उसे नहीं पता कि किसने पैसे चुराए। गार्ड ने बिना मालकिन को बताए पुलिस को बुला लिया। मैम साहब, पुलिस नहीं बुलाना चाहती थी। पहले तो वो अपने पति से बात करना चाह रही थी ताकि वो उसकी सलाह ले सके, पर पति किसी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। पुलिस कामवाली बाई से उसका नाम पूछ रही थी। डरते सहमते उसने बोला सरोज। मालकिन को भी आज ही पता चला कि बाई का नाम सरोज है। पुलिस ने अगला प्रश्न किया, बताओ चोरी क्यों की। सरोज का वही जवाब था, मैंने चोरी नहीं की। पुलिस ने मालकिन से पूछा तो उसने कहा, सुबह जब मैं ऑफिस गई थी तो सब कुछ ठीक था, पर तबीयत खराब होने के कारण जब मैं वापस आई तो देखा कि सारी अलमारी अस्त व्यस्त है। मैंने कल 5,000 रुपये रखे थे, वो भी गायब हैं। बस जब मैं ये सब पूछ रही थी कि गार्ड भैया वहाँ से गुजरते हुए अंदर आ गए और सब बात जानकर मुझसे बिना पूछे पुलिस को बुला लिया। पर मुझे मेरी बाई पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। जो अपने हिस्से की चीज़ें भी मेरे बच्चे को दे देती है, वो चोरी नहीं कर सकती। ये सुन पुलिस वाला झल्ला उठा। जब आपको इन पे कोई शिकायत ही नहीं है तो फिर आपने मेरा समय बर्बाद क्यों किया। ये सुन गार्ड बोल पड़ा, मैडम पैसे तो गुम है ना। मैम साहब क्या बोले क्या न बोले, इसी कश्मकश में उलझी, कोई फैसला ना कर पा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। मैम साहब की आंखों में चमक आ गई। उसके पति का फ़ोन जो था। मैम साहब ने सारी बात बताई तो वो गुस्से से बोले, अरे जब तुम निकल रही थी तब तुम्हें बोला तो था कि मैं पैसे लेकर निकल रहा हूँ, तब तुम शायद निकल गई होगी। मैंने ही अलमारी खोली थी। पैसे निकालते वक्त कुछ कपड़े नीचे गिर गए थे जिन्हें मैंने जल्दीबाजी में रख दिया। तुमने ये क्या कर दिया। ये सुन मैम साहब खामोश थी, आंखों से आंसू टपक पड़े। पुलिस से माफ़ी मांग उसको वापस भेज दिया। गार्ड जिसको ये सब किया धरा था चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। अब कमरे में बाई में और मैम साहब थे, दोनों एकदम खामोश। बाई ने अपना झोला उठाया और बाहर की ओर चल दी। मैम साहब ने उसको खूब रोकने की कोशिश की, पर वो अब की बार रुकी नहीं। आखिर जख्म दिल पर लगा था। एक बार मैम साहब के बच्चों को अंतिम बार देखना चाहती थी बाई, पर यह इच्छा पूरी न हुई। लोगों को लगा शायद अब मैम साहब और बाई का रिश्ता ख़त्म हो गया, पर जो दोनों के दिलों का रिश्ता था अब भी है। दोनों एक दूसरे को याद तो करती हैं, कौन कहाँ है किसी को पता नहीं। मैम साहब और पूरा परिवार तबादले के बाद दूसरे शहर चला गया। बाई ने उस सोसाइटी की तरफ कभी रुख नहीं किया। सरोज अब अपने घर में ही रहती थी, अपने नाती पोते की दादी बनकर, ना कि कोई बाई बनकर। उसके साथ लगा बाई का ठप्पा उसी दिन हट गया था जिस दिन उसने वो सोसाइटी छोड़ी थी। आखिर जब उसकी अपनी प्यारी मैम साहब को मुझ पर शक हो गया तो दूसरों से कोई उम्मीद नहीं थी। अब कितने साल बाद उसे एहसास हो रहा था कि उसका नाम बाई नहीं सरोज है। सच में कुछ रिश्ते जो दिल से जुड़े हैं और जब टूटते हैं तो उसका दर्द सिर्फ सहने वाला ही बता सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।